नमस्कार दोस्तों, अगर आप अंधभक्त आस्तिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बताने जा रहे हैं उसे देखकर किसी भी आस्तिक की आस्था खतरे में पड़ सकती है और उसकी भावनाएं आहत होने के भी पूरे चांस हैं। और मैं चाहता भी हूं कि अंधभक्ति के अथाह सागर में डूबे लोगों की भावनाएं आहत होनी ही चाहिए, क्योंकि हद से ज्यादा अंधभक्ति हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों को जानवर से भी बदतर बना रही है। उनकी सोच, समझ, आंखें सबकी सब पंडित, मुल्ला, मौलवी और पादरी के कंट्रोल में हैं। हर अंधभक्त को लगता है कि वही सबसे समझदार है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसकी बॉडी भले ही उसकी हो, लेकिन उस पर कंट्रोल तो मंदिर, मस्जिद और चर्च में बैठे लोगों के पास है, जो भाजपा के IT सेल की भांति एक नज़रिया तैयार करते हैं और फिर भक्तों को बताया जाता है कि आपको धर्म और धर्म से जुड़े सभी पहलुओं को इस नज़रिए से देखना है, तभी आप धर्म और भगवान को अच्छे से समझ पाओगे। और यही वो कारण है कि लोग धार्मिक ग्रंथों में भरे कचरे को समझ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें स्वर्ग में अप्सराओं का लालच और जन्नत में हूरों की चाहत उस कचरे पर सवाल जवाब करने से डराती है कि कहीं मैंने इस पर सवाल खड़ा किया तो हमारा स्वर्ग और जन्नत के व्यभिचार का अड्डा किसी और के हक में ना चला जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक इन धार्मिक ग्रंथों में इतनी गंदगी ना भरी होती। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आखिर आस्तिक इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते भी हैं या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों ने कभी इन ग्रंथों के कबर को भी देखा होगा। और जिन लोगों ने पढ़ा है, मैं उन भक्तों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने पवित्र ग्रंथों को रोमांटिक किताब की तरह अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हो, या फिर वास्तव में आप लोग उन ग्रंथों में पवित्रता जैसा कुछ ढूंढते भी हो? मुझे नहीं लगता कि किसी भी अंधभक्त ने अपने होली ग्रंथों में होलीनेस आज तक ढूंढी भी है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भक्त करता तो उसे होलीनेस की जगह अश्लीलता, व्यभिचार जरूर मिलता और वो ये सोचने पर जरूर मजबूर हो जाता कि मैं आखिर पढ़ क्या रहा हूँ, पवित्र ग्रंथ या फिर कामशास्त्र। जी हाँ, सही सुना आपने, धार्मिक पवित्र ग्रंथों की सच्चाई यही है। आप सभी मानो या ना मानो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मजबूर होकर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपको आपकी ही धार्मिक किताबों के पन्नों को खोलकर दिखाने वाले हैं वो सच्चाई। तो फिर हो जाइए कमर कसकर तैयार एक और सच का सामना करने के लिए। और जिसको अपनी भावनाएं प्यारी हैं वो अभी भी वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकता है, क्योंकि आपकी भावनाएं आहत होने के जिम्मेदार हम नहीं होंगे, बल्कि ऐसी अश्लीलता भरी कोरी गप्पों को लिखने वाले तथाकथित भूदेव कहे जाने वाले लोग होंगे, जिनके यहाँ आप जैसे तुच्छ लोगों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। तो वीडियो अपने रिस्क पर दिमाग के पट खोलकर देखें और सच्चाई को स्वीकारने और समझने की कोशिश करें। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कृष्ण के चरित्र को हनन करने वाली गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री हरिवंश पुराण के पेज नंबर 690 पर। इस पेज के कुछ श्लोकों का मैं आपको अर्थ पढ़कर सुनाता हूँ। सबके दृष्टा कमल नयन गोविंद सर्व रूप से, अर्थात जितनी स्त्रियां थीं उतने ही रूप धारण करके जल में अपनी 16,000 स्त्रियों को रमाते थे। रमण का अर्थ किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, सभी अच्छे से जानते ही होंगे, और जिन्हें नहीं पता वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे लिखा है, उस रात में श्री कृष्ण की वे सारी रानियां यही मानती थी कि मैं ही इन्हें अधिक प्रिय हूँ, अतः केशव मेरे ही साथ जल में विहार कर रहे हैं। सभी के अंगों में सूरत के चिन्ह थे, सभी सूरत सुख का अनुभव करके तृप्त हो गई थीं, अतः वे सबकी सब गोविंद के प्रति बहुमान जनित सम्मान का भाव धारण करती थीं। श्री कृष्ण की वे सभी सुंदर रानियां अपने ही स्नेही परिजनों के समीप प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करती हुई कहती थीं कि मैं ही अपने प्राणनाथ को अधिक प्रिय हूँ, मैं ही उन्हें अधिक प्यारी हूँ। वे कमल नयनी सुंदरियाँ दर्पण में अपने कुचों पर श्री कृष्ण के नक्षत और अधरों पर दंत छत के चिन्ह देख देख कर हर्ष में भर जाती थीं।
जिन्हें कुछ का मतलब नहीं पता वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ अधर का मतलब भी देख लीजिए, वरना कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं गलत व्याख्या कर रहा हूँ, जबकि मैंने अभी तक अपनी तरफ से कुछ कहा भी नहीं। जैसा लिखा था वैसा पढ़ के सुनाया। तो अब आप ही लोग बताइए, अश्लीलता भरी इन पुराणों को लिखने वालों की मानसिकता कैसी रही होगी। और ये तो सभी जानते ही हैं कि जिसके दिमाग में जो चल रहा होता है वो वैसा ही कुछ इमेजिन करता है, और यहाँ जो कुछ है वो इमेजिनेशन का ही कमाल है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस पुराण को लिखने वाला जरूर कोई वासना और व्यभिचार में लिप्त इंसान ही होगा। उसको अपनी ज़िंदगी में तमाम स्त्रियों को भोगने का शौक़ होगा, तभी उसने इस तरह की कल्पनाएं की। लेकिन आज हमारे देश के तमाम शिक्षित लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप एक काल्पनिक किरदार के चक्कर में क्यों मानसिक गुलाम बने हुए हैं, जिसका कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं, जिसका कोई इतिहास नहीं, और ना ही उसने देश या लोगों के हित में कोई कार्य किया। फिर आप ऐसे काल्पनिक भगवान को किस आधार पर पूजते हो? आखिर उससे ऐसी कौन सी प्रेरणा लेना चाहते हो या अपने बच्चों को देना चाहते हो? मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, जो खुद को कृष्ण का कट्टर भक्त कहते हैं, क्या आप लोग अपने लड़के लड़कियों को उस काल्पनिक कृष्ण के जैसे चरित्र का बनाना चाहते हो? अगर आप वास्तव में कृष्ण के भक्त हो तो क्या आप अपने बच्चों को कृष्ण के जैसे बनने की छूट दे सकते हो? जरा सोचिए ठंडे दिमाग से, और यदि आपका जवाब ना है तो फिर आप किस आधार पर खुद को कृष्ण का भक्त कहते हो और कौन सी शिक्षा आप कृष्ण से लेना चाहते हो? हमारे देश में अंधविश्वास चरम सीमा पर है। इसकी वजह है कि कुछ परजीवी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए देश के लोगों को अंधविश्वास का ऐसा आदी बना दिया है कि लोग बिना अंधविश्वास के अब जी नहीं पा रहे हैं। उन्हें समय समय पर चमत्कारिक काल्पनिक किस्से कहानियों, नए नए देवी देवताओं के रूप में अंधविश्वास का हाई डोज चाहिए होता है। यही कारण है कि हमारे देश में अंधविश्वास कम होने के बजाय अपनी जड़ें जमाता ही जा रहा है। अगर हमें अपने देश को अंधभक्ति मुक्त बनाना है तो अंधविश्वास की जड़ों को उखाड़ फेंकना होगा, तभी हमारा देश प्रगति की राह पर जा सकता है। इसके लिए आप सभी तर्कशील साथियों को मेरा साथ देना चाहिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोज बनाता रहूं, तो आप मुझे YouTube पर मेंबरशिप ज्वाइन कर या गूगल पे अथवा पेटीएम के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। धन्यवाद।